1 से लेके 100 तक संख्याओं का वर्ग निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है? अब नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसी जगह आ गए जहां पर आपको ऐसा तरीका मिलता है कि कोई सी भी चीज आपके लिए सिंपल हो जाती है और आप उसे चुटकियों में हल कर लेते हो। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको पहाड़े की ट्रिक बताया, जिसमें आप है ना 1 से लेके 100 तक, कितनी, 1 से लेके 100 तक पहाड़े आप टेबल बना सकते हो चुटकियों में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग निकालना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपको 1 से लेके 40 तक याद रखो, 1 से लेके 30 तक वर्ग याद रखो, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। लेकिन मैं आपको 1 से लेके 30 तक नहीं, 1 से लेके 40 तक नहीं, 1 से लेके 100 तक संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। यूं निकालोगे चुटकियों में आप। ठीक है, तो भाई आपको पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना। ठीक है, और वैसे मार्केट में बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ट्रिक भी मिल जाएगी कि आपको वर्ग कैसे निकाले। लेकिन जो आज सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि संख्याओं का वर्ग, किसी भी संख्या का, 55 का, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 55 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर कितना होगा, 92 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 71 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 30 का स्क्वायर कितना होगा। आप यूं ही निकालोगे चुटकियों में, है ना, कितना मजा आने वाला है ना। तो भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलेगा, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, सिर्फ आपको है ना वीडियो को लाइक कर देना बस। मैं आपके लिए मैं तो आपसे यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारा चीज़ है, जो भी सारा तरीका है, ट्रिक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर निकालते हैं, पहले छोटी संख्या का लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं आता आपको, आता है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 से लेके, पहले देखो आपको 1 से लेके 9 तक कितना, 1 से लेके 9 तक स्क्वायर आपको याद रख लेना। ठीक है, चलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसको 2 अंक में लिखना है, जहां पर 1 अंक आए उसको उससे पहले 0 लगा देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। बस कर लिया। अब इन जो तीनों संख्या है इनका गुणा कर देना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इधर से 1 अंक छोड़ के 10 लिख देना है। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 1 1 2, लो भाई 225। कितना सिंपल, कितने आसान तरीके से आप वर्ग निकाल रहे हो संख्याओं का, आपको पता भी है। अभी चलेगा, सारा पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले गया 35। ठीक है, कितना बड़ा अंक है ना 35, यानी 35 का स्क्वायर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर 0 9 कर देना है, क्योंकि 1 अंक था तो मैंने इसे 2 बना दिया। 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है। तीनों का 5 दिया 15, 15 दूनी 30, इधर से 1 अंक छोड़ के 30 लिख देना है। 5 2 और नोट 3 कितना होता है आपके 12, लो 1225, है ना, आ गया ना। 35 का स्क्वायर कितना, 1225। ऐसे ही आप है ना 1 से लेके 100 तक संख्याओं का निकाल सकते हो। हाँ, 100 से बाहर, 100 से बड़ी संख्या का निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना, उसमें उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो आप चाहते हो कि 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग चुटकियों में कैसे निकालना है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, ये भी आपको मिल जाएगा। चलेगा, अब अपन सीखते हैं और भी संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा अपन निकालते हैं यहाँ पे 31 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे अपन 40 का स्क्वायर, या फिर ऐसे देखिएगा आप 45 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिएगा 71 या 72 का स्क्वायर, यहाँ पर ले लीजिएगा 93 का स्क्वायर। ठीक है, निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। कैसे, क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर 0 9, 1 का स्क्वायर 0 1। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। यहाँ पर 1 6 9, 961 किसका, 961 किसका, 31 का स्क्वायर कितना, 961। ठीक है भाई, 961 आपका 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 45 का कैसे करेंगे, देखो 45 जिसके
लास्ट अंक अगर 5 आता है ना तो उसका तो और भी सिंपल ट्रिक बन जाती है। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला क्या होता है 5, तो 4 गुणा 5 कर दो, उसके अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 5 चौक 20, यहाँ 4 पंजे 20, लो आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है ना। देखो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 कर देना है, 4 आ गया, 8 आ गया, नोट 2 कितना होता है 10, 11, 81, 5, लो जी भाई, है ना। 5 1 8 4 किसका 72 का स्क्वायर आ गया। 93 का निकालते, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 09, और 9 या 27, और 27 का डबल कितना होता है भाई, 27 का डबल 7 दूनी 14, 81, 2 दूनी 4 5 कितना होता है 54 होता है, तो 54 को यहाँ पर कर देना है, तो 9 4 6 8, लो भाई। ठीक है, कितना जल्दी आप स्क्वायर निकाल लो, बताओ आप। अब इसमें याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है, आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन आपको सही तरीका आपको मिलना चाहिए। मैथ में क्या होता है, मैथ में बहुत सारे विद्यार्थी यूट्यूब के अंदर ये सर्च करते रहते हैं कि मैथ के अंदर स्पीड कैसे इंक्रीज करें, मैथ के अंदर स्पीड कैसे बढ़ाए, मैथ में कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, ये सब फालतू के तरीके, और आप उन फालतू के वीडियो को देखते हुए रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ के में जितना आप सवाल निकालोगे उतने ही आपका जो प्रैक्टिस है, उतना आपका जो सवाल निकालने की जो स्पीड होगी, है ना, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको तरीके देखना है किस प्रकार से दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, बड़ी संख्याओं में भाग कैसे लगाया जाता है ना, ट्रिक के माध्यम से आपको देखना है। ये सारी चीजें आपको प्रयास में लेके आना है, प्रैक्टिस करना है खूब, है ना, रफ कॉपी में निकालते रहना, जितने हो सके सवाल निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो आपको मैथ में कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बाई चांस कुछ 10 या 20% चीजें होती है जिनको जैसे एक सूत्र हो गया उनको भी याद करना होता है, तो वो सारी चीजें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे अपन प्रैक्टिस से, प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से, क्या सवाल निकालने से मैथ में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और फिर एक जब अपन सवाल निकालते रहते हैं तो एक दिन हम अपन जो है मैथ के टीचर बन गए, है ना, ऐसा लगता है मैथ के टीचर बन गया। मैथ में कोई सा भी पर्सन आ जाए अपन उसे हल कर देंगे। तो ये सारी चीजें जब आप सीखोगे तभी आप करोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो 3 अंकों वाली संख्याओं का किस प्रकार से वर्ग निकालना है, 3 अंकों तक के, ठीक है, यानी कि आपको 999 यानी 1000 तक की संख्याओं का, ठीक है, यानी 100 से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है, चाहते हो आप नई ट्रिक के साथ, है ना, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर इस वीडियो मुझे सही रिस्पॉन्स मिलता है, आप देखते हो इस वीडियो को, आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले, है ना, 100 ट्रिक के माध्यम, सबसे जो जेन्युइन ट्रिक हो, अच्छी ट्रिक हो, जिससे अपन निकाल सके, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपके लिए वो ट्रिक जो है लेकर आऊँगा। आपको कमेंट करना है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, तो आपके लिए जरूर मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलेगा, अपन कुछ और संख्याओं का यहाँ पर जो है स्क्वायर निकाल लेते हैं, चलेगा। देखिएगा, जैसे मान के यहाँ पर 26 है, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 75 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 95 का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर जो है 99 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकालोगे चुटकियों में। वैसे अभी तो मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ सको। जब आप रोज यानी डेली प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तब मन ही मन में हो जाएगा ये सारा, है ना। चलेगा, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 04, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 आ गया, यहाँ पर 6 कर दो, 7 कर दो, और यहाँ पर 6 कर दो, कितना 476 आ रहा है ना, आ गया, निकल गया। और क्या है, 26 का स्क्वायर कितना है 476, चलेगा। 75 का मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, 5 का स्क्वायर कर दो, 7 का अगला क्या होता है 8, तो 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 8 7 56, तो 56 कर दो, लो 56 25 आपका आंसर आ गया। यानी 75 का स्क्वायर कितना होता है 56 25, ठीक है। 95 लास्ट में 5 मिल गया। जब भी कोई संख्याओं के लास्ट में 5 आ जाए ना, तो भाई तसल्ली मिल जाती है, भाई 5 आ गया, अब तो कर देंगे भाई उसकी अगली संख्या का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 कर दो, ठीक है। 9 का अगला क्या होता है 10, और जब 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाता है, ठीक है। कितना सिंपल है ना, कितना इजी लगा ना। अब देखो 99,
9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का करेंगे 81, 81 का डबल करेंगे यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी 162। एक अंक छोड़ के आपको 162 कर देना है। यहाँ पर 1 8 और 2 10, 81 दे देना है, 7 1 8 कर देना है, यहाँ पे 9 लो आ गया भाई 9801। कितना मतलब कि टाइम नहीं लग रहा, कितना मजा आ रहा है ना। और आप याद करने बैठोगे ना, बच्चों से क्या होता है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद नहीं हो पाते, ये याद भी कर लिया तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। जब उनसे बीच में से पूछ लिया जाता है ना भाई चल बता 37 का स्क्वायर क्या है, भूल जाता है, पता ही नहीं रहता उसे कि क्या है। भाई कोई सी भी चीज अपन उसको रट्टा मारेंगे सेम टू सेम उसको याद करने का प्रयास करेंगे तो भूलेंगे। अगर कुछ लॉजिक के साथ में कुछ ट्रिक के माध्यम से अगर उसको याद करेंगे ना अपन, तो कभी जिंदगी में भूलेगी भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप भूल भी जाते हो तो इस मेथड के माध्यम से आप चुटकियों में निकाल सकते हो स्क्वायर, और ये आपके बहुत काम आएगा, है ना। क्योंकि मैथ आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है। आप चाहे से कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे से बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, मैथ तो आती ही है। मैं और मैथ तो रहेगी भाई, तो मैथ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, है ना। तो मैथ को इस प्रकार से बनाना है कि मैथ से आप खेलना सीख जाओ। मैथ आपको ऐसा लगे कि भाई मैथ है, अरे क्या है मैथ है, सीख जाएंगे सब कर लेंगे सवाल। मैथ में क्या होता क्या है, कैलकुलेशन होती है, जोड़, है ना, घटाओ गुणा भाग, ये सारी चीजें तो होती है। और बहुत सारे विद्यार्थी इनमें फंस जाते हैं, कर नहीं कर पाते। तो भाई जोड़ गुणा भाग ये आप सब कर सकते हो, ठीक है, तो इनको कर लेना, सिंपल है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।